होम टैब की जानकारी दी जाएगी, जिसको पार्ट 1, 2, 3, 4 कर वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। तो धीरे धीरे पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने सेटअप की ओर। चलिए हम आ चुके हैं अपने सेटअप की ओर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम एस पेंट में होम टैब को समझते हैं। ठीक है, चलिए एम एस पेंट को ओपन करने के लिए मैंने कल जो बताया था उसके एक बार रिवाइज कर देते, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन, देन नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको विंडोज़ एसओ सीरीज़ का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद पेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते हैं, आपका पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो चुका ये। अब एक और तरीका है जिससे आप खोल सकते हैं एम एस पेंट को। सर्च बॉक्स, यहाँ पे सिंपल सा पेंट लिखिए, आपका पेंट ऑप्शन टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं। एक कीबोर्ड शॉर्टकट से देखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। अपने कंप्यूटर सिस्टम पे विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे तो एक रन का ऑप्शन होगा, ओपन होगा। ठीक है, और विंडो प्लस आर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने सर्च बॉक्स पे रन टाइप करिए, आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है विंडो प्लस आर, विंडो और आर के एक साथ दबाएंगे तो आपका रन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है एम एस पेंट PA। ठीक है, और सिंपल सा ओके पे क्लिक कीजिए, आपका पेंट ओपन हो जाएगा। चलिए अब तो मैंने समझा दिया आपको, अब स्टार्ट करते हैं अपना होम टैब। चलिए, वेलकम टू द माई क्लासेस। चलिए होम टैब में हम सबसे पहले तीनों ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट एंड क्लिपबोर्ड ब्लॉक में मैं तीनों ऑप्शन को डिफाइन करता हूँ। ये अनहाइलाइटेड है, इसे हाईलाइट करने के लिए किसी भी एरिया को सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा या फिर इस पर कुछ तभी टाइप करना होगा। मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले कट का ऑप्शन क्या होता है, एग्जाम्पल है, इसका डिफिनेशन पहले समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल समझते हैं। डाटा और इन्फॉर्मेशन को अपने मूल स्थान से हटाना कट कहलाता है। इसका शॉर्टकट लिखा हुआ Ctrl+X। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे एक सेव बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए सबको। यहाँ से फिल कलर किया मैंने रेड। ठीक है, सिलेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया। अब देखिए कट का ऑप्शन क्या होता है, इसका मेन इस शेप का जो मेन अभी फ़िलहाल कहाँ पे है उसका मूल स्थान हुआ, जो भी जहाँ पे रहेगा वो इसका मूल स्थान वही होगा। इसका मूल स्थान यहाँ पे है तो इसको कट कहते हैं, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसका मूल स्थान से हट गया यानी कट कहला गया। ओके, अब कॉपी में देखते हैं। चलिए मैं फिर से एक नया शेप बना देता हूँ, सिंपल सा बना लिया, फिल कलर देता हूँ। ठीक है, फिर से सेक्शन में अपने अनुसार से कर लेता हूँ। अब आता है कॉपी। कॉपी का डिफिनेशन होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रतिलिपि बनाना, कॉपी कहलाता है। ओके, डाटा और इन्फॉर्मेशन की प्रतिलिपि बनाना कॉपी कहलाता है। कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल आपका यहीं पे रह जाता है और डुप्लीकेट आपके पास आ जाएगा, ये आपका कॉपी कहला गया। ओके, यही ध्यान दीजिएगा, कॉपी में आपका डॉक्यूमेंट्स या डाटा या इन्फॉर्मेशन हमेशा उसी स्थान पे रहेगा जिस स्थान पे है। ठीक है, और उसका डुप्लीकेट आपके क्लिपबोर्ड ब्लॉक में इंटर हो जाएगा यानी आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगला ऑप्शन के बारे में, पेस्ट क्या होता है। चलिए मैं एक सेव बाउल बना लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। मैंने सेव बना लिया सिंपल सा। चलिए यहाँ से सेक्शन कर लेता हूँ ताकि इसका भी एग्जांपल समझ सकते हैं। आगे सेव का पेस्ट का फुल डिफिनेशन देख लेता हूँ। डाटा और इन्फॉर्मेशन की कहीं दूसरी जगह पर चिपकाना पेस्ट कराता है। याद रखिएगा, पेस्ट आप एक बार कट या कॉपी करते हो तो अनलिमिटेड टाइम पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, याद है ये पेस्ट कब होगा, जब तक कि आप डाटा कट या कॉपी ना करें तब तक ये पेस्ट अनहाइलाइटेड है यानी दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ से मैं कहता हूँ कॉपी या कट भी करिएगा तो दोनों काम एक ही होगा। देखिए कॉपी किया मैंने, सिंपल से यहाँ से पेस्ट किया तो देखिए एक नया शेप यहाँ पे आ चुका है।
फिर से पेस्ट कीजिए, जितना बार आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे आता जाएगा। आप उसको एडजस्टमेंट कर दीजिए, आप कहाँ उसको रखना चाहते हैं वैसे के अनुसार से होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबको इतना टाइम किया, इतना बार आ गया। अब देखिए मैंने इसको किया था कॉपी, अब देखिए मैं इसको कहता हूँ कॉपी। कॉपी नहीं, यहाँ से कट करता हूँ, देखिएगा पेस्ट कितना बार होता है। 1 टाइम हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, देन 4 टाइम। ठीक है, आप जब तक चाहो तब तक इसी को पेस्ट कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा तो पेज भर चुका है ना, नहीं नीचे खाली है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमारा पेज आ जाएगा। अब आते हैं पेस्ट के मोर बटन में पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन। इस कमांड की मदद से क्या होता है जो समझते हैं। पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन होता है किसी भी इमेज को इमेज पेंट में ओपन करना, पेस्ट फ्रॉम का काम होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन यूज करके देखते हैं कैसे बनता है, उसके बाद आपको समझाते हैं क्लियर वे में। पेस्ट फ्रॉम पे मैंने किया क्लिक, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, एक बॉक्स आया है डायलॉग बॉक्स जो फाइल से संबंधित है। अब आपका जहाँ पे भी पिक्चर बनाए हो वहाँ पे जाइए, सिंपल किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और कीजिए ओपन। जब पेस्ट फ्रॉम की मदद से ओपन करोगे ना, देखिए मैं छोटा कर दूँ ताकि समझ में आए। पेस्ट फ्रॉम की मदद से ओपन करोगे तो पूरा पेज में आपका पेस्ट होगा आपका इमेज। एक किसी लड़का का इमेज है यहाँ पे, तो पूरा पेज में इमेज हो चुका है ओपन। ओके, देखिए पेस्ट फ्रॉम का यही काम होता है, किसी भी इमेज को इमेज पेंट में ओपन करना। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये होगी अगला बार देखते हैं अगला क्या है ऑप्शन। कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट फ्रॉम क्लियर हो गया। कट का डिफिनेशन एक बार और समझिएगा, डाटा और इन्फॉर्मेशन को अपने मूल स्थान से हटाना कट कहलाता है। उसके बाद कॉपी में समझिएगा, डाटा और इन्फॉर्मेशन की प्रतिलिपि बनाना कॉपी कहलाता है। ठीक है, देन आपका पेस्ट में समझते हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे जगह पर चिपकाना या रखना पेस्ट कहलाता है। ठीक है, पेस्ट फॉर्म का मतलब है, पेस्ट फॉर्म का ऑप्शन का काम होता है किसी भी इमेज को इमेज पेंट में ओपन करना, पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का काम होता है। ओके, अब सीखते हैं हम इमेज ब्लॉक। इमेज ब्लॉक के लिए सबसे पहले एक नया पेज हम ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए आपको कल बताया था, फाइल टैब न्यू पे क्लिक कीजिए तो ऑप्शन आएगा हमें सेव करना, नहीं करना या फिर बंद करना है। ये तीनों का काम है, सेव करना है तो सुरक्षित करना, सेव नहीं करना तो डाउन सेव करना, उस पर काम करते रहना तो कैंसिल करना। ठीक है, हमें सेव नहीं करना तो डाउन सेव कर देते हो तो हमारा पेज नया हो जाएगा। हो गया, अब आते हैं पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। अब पिक्चर देखिए यहाँ से ओपन से पिक्चर भी लेता हूँ तो किस पास से आता है हमारे पास, पूरा पेज में आपका आ जाएगा वही पिक्चर जो ओपन की मदद से लेंगे, अब पेस्ट फॉर्म की मदद से लेंगे जो नॉर्मल वे में रहेगा। देखिए किस पास है, मैं इसको नया पेज फिर से लेता हूँ, पेस्ट फॉर्म में जाता हूँ, एक नया पिक्चर मैंने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि पूरा पेज में है ये पिक्चर, तो ऐसा नहीं है। देखिए पिक्चर का साइज जो रहेगा, हाइट एंड विड्थ रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका पिक्चर इंसर्ट होगा। ठीक है, चलिए इसी से अब इमेज ब्लॉक में समझते हैं। सबसे पहले है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब होता है किसी भी एरिया को अपने अनुसार से या फिर रेक्टेंगल शेप से घेरना। सेलेक्ट का काम होता है घेरने के लिए। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगल सेक्शन का काम होता है आयताकार और वर्गाकार सेक्शन करने के लिए रेक्टेंगल सेक्शन का काम होता है। एग्जांपल देखो, मैं आयताकार कर रहा हूँ इस पार से, मैं इस फोटो को यहाँ से किया सेलेक्ट। अब आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी से। मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट, तो देखिए कट हो गया वहाँ से। और इसको पेस्ट आप कहीं और भी कर सकते हो, सिंपल से इसको लाओ इधर मैं रख देता हूँ। यह आयताकार सेक्शन हो गया लंबवत, यानी लंबाई की अकॉर्डिंग। आप आयताकार सेक्शन इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये देखो मैं ये थोड़ा सा शेप यहाँ से लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से कहता हूँ, इस वक्त कट किया था ना, इस वक्त कॉपी करता हूँ। देखिए यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है,
ये आपका जो अभी मैंने किया इस इमेज को, ये आयताकार हो गया चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ऊपर वाला जो आयताकार हुआ वो लंबाई के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला ऑप्शन के बारे। रेक्टेंगल सेक्शन है, एक वर्गाकार भी होता है, यानी वर्ग के अकॉर्डिंग। देखिए हम थोड़ा सा शेप वर्गाकार लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ से लिया, अपने अकॉर्डिंग आप वर्गाकार सेक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद कट या कॉपी कीजिए। मैं करता हूँ कॉपी, देन पेस्ट करता हूँ। आपको यहाँ से देखिए वर्गाकार आया है नहीं, ठीक है। ये हुआ आपका वर्गाकार इमेज हो गया। आपको रेक्टेंगल सेक्शन समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगल सेक्शन का काम होता है किसी भी एरिया को आयताकार या वर्गाकार सेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। अब सेक्शन करने के बाद आपका क्या काम है जो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए आप फ्री फ्रॉम सेक्शन देखते हैं। फ्री फ्रॉम अपने अकॉर्डिंग, जैसे किसी भी इमेज को सेक्शन कर रहे हैं, देखिए इसका चेहरा को मैं अपने अनुसार से क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप कर दूँगा इस बार, ध्यान दीजिएगा, यानी हटाता हूँ, इस जगह से हटाता हूँ, कट किया मैंने, हट गया, पेस्ट कीजिए, उसका चेहरा आपको पास आ चुका है, ठीक है। ये आपका क्रॉप का काम है। और आप देखिए इसको जूम में करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं नीचे गया, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आ चुका है। देखिए ये थोड़ा सा आपको जूम करके आपको सही से सेक्शन करना होगा ताकि आपका इमेज का बैकग्राउंड ज़्यादा आए नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट ऑल, पूरा पेज को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। देन इन्वर्ट सिलेक्शन, आपको इन्वर्ट सिलेक्शन का काम होता है बैकग्राउंड को ऊपर लाने के लिए इन्वर्ट सिलेक्शन का काम होता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एक मैं शेप लेता हूँ, सिंपल सा शेप लिया, इसका कलर कैसा है, अरे इन्वर्ट सेक्शन मैंने क्लिक किया हूँ तो आपका फ्रेम एक रिकॉर्डिंग बन चुका है। देखिए आप इन्वर्ट सेक्शन को टिक नहीं करोगे, आपको यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि आपका जो शेप है क्लियर नहीं है। आप इसकी मदद से, सेक्शन की मदद से आप इन्वर्ट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, अब देखिए मैंने शेप बनाया था तो शेप में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये इन्वर्ट सेक्शन का काम हुआ। किसी भी इमेज को शेप के अकॉर्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इन्वर्ट सिलेक्शन का, ओके। आगे आते हैं डिलीट। डिलीट का काम होता है, हम जैसे ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया था ना, इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ, इसका काम होता है वहाँ से हटा देना कि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो वहाँ से मैं हटा देता हूँ। डिलीट का कार्य होता है, ओके। अब बताएं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट में तो होता है उसके बैकग्राउंड को भी देखना, आर पर जैसे पारदर्शी होती है ना, उसी पास से आपका ट्रांसपेरेंट होता है जो आर पर दिखाएगा, ठीक है। इसका यूज टिक करने के बाद आपका ट्रांसपेरेंट होगा, अनटिक करने के बाद फोरग्राउंड होगा, ओके। ये आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है जो देखिएगा। सबसे पहले आपको सेक्शन कर लेना है। मैं सेक्शन कर लेता हूँ, किया, यहाँ से गया, ट्रांसपेरेंट का टिक किया, और इसको किसी भी इमेज के ऊपर लगाएंगे तो इसका बैकग्राउंड उस इमेज के ऊपर दिखेगा, ठीक है। यही आपका है इसमें। अब आते हैं क्रॉप में। क्रॉप के लिए एक छोटा सा इमेज लेना है। सबसे पहले मैं इसी इमेज को यूज़ करता हूँ। देखिए सिंपल सा इस इमेज को सेक्शन कर लीजिएगा। आपको पता ही है रेक्टेंगल सेक्शन। चलिए मैं कहता हूँ, नहीं आपको इससे नहीं, आपको नया पेज लेकर बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसमें आपको क्लियर नहीं समझ आएगा। मैं एक इमेज ओपन करने, इमेज ला रहा हूँ यहाँ से, पेस्ट फ्रॉम, देन इमेज आपका लिस्ट से पिक्चर। चलिए वही फ़ोटो लाता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दूँगा ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले इस इमेज का साइज़ देख लीजिएगा। चलिए मैं इस इमेज का साइज़ दिखाता हूँ। पहले क्लोज करता हूँ। इस इमेज को मैं अपने डेस्कटॉप पे लाता हूँ। कहाँ पे है हमारा इमेज, तो हमारा इमेज है पिक्चर लिस्ट में। इस इमेज को यहाँ पे किया मूव। इसका इमेज मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे चला गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ गया सबसे नीचे। देखिए 4.08 MB इसका साइज़ है। मैं इसका इमेज का साइज़ थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ आपको किस पास यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले पेंट ओपन कीजिएगा, उस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा। सबसे पहले चलिए मैं इंसर्ट करता हूँ उस इमेज को। यहाँ से मेरा ये इमेज इसमें है,
यहाँ से किया इंसर्ट, आ चुका हमारा इमेज है। ठीक है, देखिए आ गया। इसको किस बात से रिसर्च करेंगे वो देखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसका सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, आप रेक्टेंगल सेक्शन यहाँ से कीजिए सिलेक्शन। ठीक है, मैं किया सेक्शन। ऊपर देखिए क्रॉप एंड देन रिसाइज। आपको इसका साइज कम करना है, सबसे पहले इसको रिसाइज करना है। रिसाइज में आपको परसेंटेज एंड पिक्सेल्स मिलेगा। परसेंटेज आपको कम नहीं करना है, परसेंटेज हूबहू हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल आपको उतना ही रखना है जितना आपका फ़ोटो में बाय डिफ़ॉल्ट है। मेरा 100 है तो मैं 100 रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही रहता है, ध्यान रखिएगा। पिक्सल्स को कम कीजिए, देखिए 65 से 11 है, उसको कम कीजिए। मुझे अपने अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा। मेरा 4.08 था तो मैं इसको कम करता हूँ, तो इसको कम करता हूँ 2000 करके देखता हूँ। आप 200 भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जब ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल आप चेंज करो तो ऑटोमेटिक वर्टिकल चेंज होगा। उसके बाद सिंपल सा ओके कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ से कीजिए क्रॉप, उसी में कट गया, बाकी जो पेज था वो कट गया ना। उसके बाद सिंपल सा कीजिए, फाइल टैब पे जाइए, सेव कीजिए। इसको सेव कहते हैं हम डेस्कटॉप पे। देखिए किस नाम से सेव कर रहा हूँ उस पर से। मैं कहता हूँ RAVI रवि के नाम से सेव किया और सेव किया। अब यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। रवि के नाम से देखिए एक फोल्डर, एक इमेज बन चुका है यहाँ पे। इसका साइज देखता हूँ मैं कितना है। राइट क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया, देन प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे गया। देखिए इसका 4.069 MB इसका साइज है। अभी भी इसका साइज देखिए कितना है, इसका साइज है 4.08 MB, बढ़ गया साइज जी। तो इसको और छोटा करने के लिए, इसका साइज छोटा करने के लिए और छोटा करना पड़ेगा। सबसे पहले पेंट ओपन कीजिए, 2000 किया था ना, इस बार मैं और कम करता हूँ। देखिए किस पास से, इस बार ओपन की मदद से ओपन करता हूँ। ग्रुप फोटो, इसको सेक्शन कर देते हैं, थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं ताकि इसका रिसाइज पे के जाते हैं पिक्सल्स में। इतना को कहता हूँ मैं सेक्शन 100 के भी 100 कहता हूँ पिक्सल्स, देन ओके करता हूँ और कहता हूँ क्रॉप। इसका बाद फाइल टैब पे गया, सेव हो गया। ग्रुप फोटो में ही सेव हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट क्लिक किया, इस पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे गया तो इसका देखिए 26 के भी इसका साइज हो गया। ठीक है, आपको ये बार बार चेक करना होगा कि आपका साइज कितना बना है। इसका यूज होता है, ज़्यादातर यूज होता है किसी फॉर्म में फ़ोटो अपलोड करने वक्त होता है। ओके, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नया पेज लेता हूँ, चलिए आ चुका है। अब आते हैं क्रॉप देन रिसाइज हो गया। आप साइज कम करने के लिए रिसाइज का ऑप्शन है, और क्रॉप फोटो को काटने के लिए क्रॉप का ऑप्शन का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए रोटेट का ऑप्शन देखते हैं। एक शेप मैंने लिया है, इसको फिल करता हूँ ताकि आपको नहीं फिल नहीं करेंगे, फिल करेंगे तो आपको दिखे समझ में नहीं आएगा। एक शेप मैंने बनाया है, उसको कलर कर दिया ग्रीन कलर से। रोटेट ऑप्शन में घुमाने का काम करेगा। राइट 90 डिग्री राइट की तरफ हो गया, लेफ्ट 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ हो गया, देन रोटेट 180 डिग्री उसके विपरीत साइड में हो गया। फ्लिप वर्टिकल आपको दूसरे इमेज से समझ में आएगा। इस पास से मैं इस पास से एक इमेज बना दिया, इसको इधर रखता हूँ ताकि समझ में आए। रोटेट करता हूँ फ्लिप वर्टिकल, देखिए किस पास से चेंज हो गया। ऊपर से नीचे था, जो नीचे से ऊपर चला गया है। और उसके बाद कहता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट आपका रोटेट होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट डे आपको टूल्स के बारे में बतलाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।